सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री महिपाल सिंह जी, जिनका गांव सड़कड़ी मुंडी है और जो किसान यूनियन के संभल के जिला अध्यक्ष हैं। बाकी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, आप इनकी वीडियो देखते रहते हैं। आज इनसे पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो महिपाल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। इनकी दो चीज जो विशेषताएं हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। एक तो इनकी जिंदा दिली, इनकी बेबाकी, और बाकी फिटनेस तो आपको देखकर लग ही रहा होगा कि कितने फिट हैं। 50 वर्ष की आपका आयु हो गई। हाँ, लगभग। तो तीनों मुद्दों पर आपके बात करेंगे। तो सबसे पहले जिद्दा दिली पर हम चलते हैं। तो महिपाल सिंह जी कहूँ या अध्यक्ष जी कहूँ, क्या कहूँ, बोलूं? कुछ कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। तो ये सबसे पहले ये बताओ कि जिंदा दिली जैसे हमने समाज में आजकल देखा है, बहुत लोग जिनके पास अगर अभाव है तो या तो वो रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये होता तो ये होता, तो ऐसा करते। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है जिनके पास बहुत कुछ है, उनके चेहरे पे भी ना तो रौनकें हैं, वो खुशी नहीं है। आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे। लेकिन जब हम आपको देखते हैं इन सब से उलट, आप एक बिल्कुल जैसे हर पल आनंद लेने वाले व्यक्ति दिखाई देते हो, जो कि बहुत कम है आपस में। तो इस जिंदा दिली का राज क्या है? देखो भाई, एक तो यो है कि कहावत है बुजुर्गों की कि भाई जितनी चादर उतने पैर पसार लो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा यो मानना है, मेरा अपनी राय, कि पैसा जो बना वो हमारे लिए बना और हम पैसे के लिए नहीं बने। कुछ लोग क्या होता है, वो पैसे को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। भाई देखो, जितना है उस हिसाब से यूज करो। बिल्कुल भाई जरूरत तो है हमें एक बाइक की, बिल्कुल, और साइकिल से रोंदो जा रहे हैं। भाई आवश्यकता है, कहते हैं विकास की जननी है जी। तो उतना ऐसा तो नहीं है कि कर्जा लेके मत लो। मेरा मानना कि अभी हमारा चल सकता, कि अभी हमें नहीं आवश्यकता। किसी ने सचिन भाई कही थी कि बोले माँ ऊंट ले लो, 1 टके में बिक रहा। तो बुजुर्गों की कहावत है और वही हम पैसा डालते हैं। बोले ना बेटे, तो फिर दोबारा कोई ऊंट बेचने वाला है, बोले माँ ऊंट ले लो, 10 टका ऊंट बिक रहा, बोले ले बेटे। तो उस समय उन पर पर्याप्त थे तो उन्होंने ले ली। पहले उन पर टका भी नहीं था तो उन्होंने अपने बेटे से मना कर दी। तो मेरा मानना है कि एक मैंने कहावत भी सुनी है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो ऐसे करके जियोगे तो शायद, मेरा अपना मानना, थोड़ा अच्छा जियोगे। नहीं, बहुत जियोगे। बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने भी देखो महसूस किया होगा इस चीज को समाज के अंदर, जिस पे हम बार बार जोर दे रहे हैं। आपस में मिलते वक्त भी लोगों के अंदर बहुत कुछ, उनके पास पैसा होने के बाद भी चेहरे पे वो चमक नहीं है। आपस में जब मिल रहे हैं तो वो रौनकें नहीं है, वो अपनापन नहीं है, सब कुछ गायब है। जिंदा दिली का तो नाम ही नहीं है। उनका रीजन ये है, दरअसल में कहावत है, समाज की कहावतों से आ जाओ, वही जीवन चल रहा कि दूसरे के सुखों से लोग देख रहा यार यो कितना आनंदित है। मैं तो कह रहा हूँ खुश रहो, दूसरे को ऐसा लगे इसे मिल क्या गया आखिरकार। सही बात है, इसे मिल क्या गया। तो खुश रह के और दुख रह के, मैं न माननी, अगर मेरे पे थोड़े सोटे चल रही, मैं ज्यादा दुखी रहूं तो ही कौन सा कोई ले बैठा। और खुशी हूं तो शायद मैं स्वस्थ हूं और मेरे बालक भी ऐसा महसूस नहीं करने की हमें कोई तंगी है। तो खुश रह के भी वैसे जीवन चलेगा। और उसी में मेरा ये मानना कि कहते हैं कि खुशी का एक राज है भाई, इच्छाओं को सीमित कर लो और परिस्थितियों से तालमेल कर लो। बिल्कुल। तो वही जैसे हैं वैसे जियो, धीमे धीमे, और बिल्कुल भी कंजूसी में मत जियो। सही बात। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, ज्यादा तो मैं संघर्ष की बात नहीं कह सकता। भगवान ने मुझे बहुत बरकत दी है, परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल किसान हूँ। कहने को लोग मुझे अच्छा भी समझते हैं कि भाई अच्छा किसान होगा, पर मुझे इतनी बरकत दी है उस परमात्मा ने, उसका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि बस पता नहीं, और उसी वजह से बस है जिंदा दिली। बिल्कुल। और बाकी अब जो दूसरी आपकी जो एक विशेषता है जो आपको औरों से अलग करती है, आपकी बेबाकी। मतलब मैंने ये कई जगह देखा है आपको कि आप जो है अपनी बात को, और अपनी ही नहीं, जो और भी मुद्दे होते हैं उसकी बात को, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसे कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं और बिल्कुल भी पीछे नहीं करते। स्पष्ट कहते हो, दूसरे को अच्छा लगे बुरा लगे, अपनी जायज बात और लोगों की जायज बात भी कहते हो। दरअसल में सचिन भाई, मेरा तो ये मानना है कि सच बोलना चाहिए। जो हमें बात ठीक लग रही है, मुझे हमें ठीक लग रही है, वो हमें अपनी बात धर देनी चाहिए। स्वतंत्रता तो यही है। बिल्कुल। अगर हम अपनी बात नहीं धर सकते, हमारे विचार आए, कहीं कहीं कहते हैं, अभी एक कहावत सुना दूं, थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, थोड़ी सी उसे करके बता दो, कि एक शहर से
हंस हंस नहीं उड़े जा रहे थे। तो हंस नहीं बोली हंस से कि हंस इस गांव कैसे उजड़ा पड़ा, आयु शहर। हंस बोला भाई इस पे उल्लू बोल गया, हंस नहीं, कहीं उल्लू बैठा हुआ सुन लिया था। अब वो उड़ के उन दोनों के बीच में पहुंच गया और बोल रहे भाई वो हंस, हंस नहीं मेरी है। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं जो आप कह रहे हो कि अपनी बात कहनी चाहिए। तो उसने कही कि बोले जो है, तो वो बोले फैसला करवा ले राजा से। जब वो राजा के पास पहुंचे तो सभा जोड़ी थी, बाद में पूछा गया भाई तुम कैसे आए हो, बोले वो राजा साहब उल्लू कह रहे हंस नहीं मेरी है, कहीं यार उल्लुओं का हंस नहीं हो गया। तो उल्लू बोला राजा साहब सोच समझ के जवाब दियो। तो क्या हुआ, राजा बोला यार हंस तो उड़ जाएगा, अगर मैं जो उल्लू की नहीं बताई तो उल्लू बोल लेगा हम पे तो भाई। तो बोले भाई हंस नहीं उल्लू की, समझ लो। तो हंस उड़ गया। अब उल्लू बोला हंस नहीं, चल हंस को पकड़ेंगे भाई। बोले अब क्या करेगा भाई, तुम तेने मैं उससे छीन ली। अब उन्होंने कही तो उड़ तो सही, उड़ के पहुंचे भाई हंस सुन। बोले भैया आप क्या बिगाड़ेगा यार, तो सभी कुछ नहीं, तेने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो बोले यार सुन तो सही भाई, तू अपनी हंस नहीं ले जा। देख तुम जो कह रहे थे कि वहां उल्लू बोलता, उल्लू नहीं बोलता, पंच बोलते हैं। ये सही बात पता हो तो भी सही नहीं कहते, सही नहीं कहते। तो हम मेरा यो मानना है सचिन भाई, जो मुझे मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि भाई जो मुझे गलत लग रही है वो मैं गलत कहूंगा, और जो सही है वो सही कहूंगा। मानने वाला कितना उस बात को मानता है वो उस पर निर्भर करता है। सही बात में दम होता है, आप भी जानते हो कि इतिहास गवाह है विजय लास्ट में सच की हुई है। और ये बेबाकी जो है सच्चाई से ही आती है, सच्चाई से। और जो मनोबल भी हमारा होता है वो सच सच, झूठ का मनोबल नहीं हो सकता। हाँ एक बार झूठ बोल लो सचिन भाई, उसे 100 बार छुपाने के लिए घुमाए घुमाए के झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ वो बार बार बोल। अगर आपसे मैंने कह दी सचिन भाई मैं 9 बजे आऊंगा, मैं 9 बजे पहुंच गया, बात खत्म हो गई, फिर झूठ नहीं बोलना पड़ा। अगर आपसे 9 बजे कह दी और मैं पहुंच रहा हूँ 11 बजे, तो 10 बहाने आपको बताऊंगा, अरे यार यो परेशानी पड़ गई थी, यो तो परेशानी कुछ नहीं है, उसे छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना। बाकी आते हैं तीसरे मुद्दे पर, आपकी फिटनेस पर। तो फिटनेस का क्या राज है आपकी इस एज के अंदर भी, आप युवाओं से भी ज्यादा फिट हैं? दरअसल मैं सचिन भाई मैं पहले स्पोर्ट्स करता था जी, स्कूल टाइम से हुआ। मैं हाई स्कूल में मुझे खेलों का शौक लग गया यार। हमें जो है, जैसे मैं पहली बार हाई स्कूल में था तो हमारे यहाँ टोनी थे लंबिया के पहलवान, उन्हें सम्मानित करा गया। मैं उस समय 9th में पढ़ता था। तो यार मुझे ऐसा लगा कि इतने बालकों में सम्मान दिया जा रहा, तो यार हम स्पोर्ट्स करेंगे भाई, कि स्पोर्ट्स से अगर सम्मान मिलता है तो उस समय किसी पढ़ने वाले को इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा जितना। हाँ बिल्कुल। फिर मुझसे पहले 1-2 और भी आए, इतने में हाई स्कूल में आया, उन्हें भी सम्मान मिला। तो फिर मेरे मन में आई, मैंने रेस लगानी शुरू कर दी अकेले नहीं। अच्छा। तो मैं रेसर रहा, लॉन्ग रेस, मतलब 800 1500 3 किलोमीटर जूनियर में, जब सीनियर में पहुंचा 800 1500 5 किलोमीटर। तो मुझे शौक वहां से लगा। फिर मैं सम्मानित भी होया 2 जगह स्कूल में। तो जो खेल हुए तो उनमें तो मैं जाके नहीं बैठता था, इसलिए बोले आओ भी महिपाल सिंह, मैं भी फर्स्ट, महिपाल सिंह। स्कूल के तो सभी गेमों में फर्स्ट थे, पर मतलब ये यूपी तक खेलना मैं मंडल में तो मैं फर्स्ट क्लास रहता ही था। तो मेरा मंडल में लॉन्ग रेस में मैं फर्स्ट क्लास रहता था, 2 में सेकंड या थर्ड हो जाता था। तो या तो 1 में फर्स्ट क्लास हो तब यूपी पहुंचोगे, या 2 में सेकंड हो। तो मतलब रेस में आपका ज्यादा हो रहा? हाँ, दौड़ मेन गेम मेरा रेस था। तो फिर मैं शादी हो गई, सब बातें टल गई धीमे धीमे। कुछ मेरे सपने थे उनसे मैं हट गया, जैसे ला करने का मेरी दमंग प्रवृत्ति है। आज भी मैं किसी की सहन गलत बात करता नहीं और किसी को दबाना भी नहीं चाहता। तो ला का मेरी बहुत तमन्ना थी, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से बेबाकी जो है जिसका हमने पहले जिक्र किया वो भी इसी वजह से। हाँ, कहीं ना कहीं वो मेरी दब गई। शादी समय से हो गई। पिताजी मेरे बहुत मेहनती थे और मैं उन्हें आज भी नमन करता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत मेहनती थे, उन्होंने यहाँ तक हम पाल पोस के यहाँ तक लाए और हमारे सपने पूरे करे। तो मैं हट गया उस साइड से जो मेरी तमन्ना थी, और फिर मैं अपने बालकों को पालने में लग गया। न्यारे हो गए दोनों भाई, ये जीवन में सभी होते हैं। तो फिर मैं बीमार पड़ गया। लगभग 35 साल की एज थी मेरी और मेरा बीपी हाई हो गया। रात को सही सलामत सोए थे, ना कोई चिंता थी ना कोई कुछ। तो मेरा जो बीपी हाई हुआ, ये समाज को सबक मिलेगा इस बात से, कहीं ना कहीं कोई सीख मिलेगी। तो मैं 3 दिन तक यहाँ ही घूमता रहा। 2 दिन तक मैं गया, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं गौरी शंकर, उन्होंने कही कि बोले लो यार गैस बन गई होगी, दवाई दे दी। वही मुझे नींद बढ़िया नहीं आई। मैंने अपनी घरवाली से कही लाइटें जला, बेचारी ने जलाई,
पैर भी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, दोनों बेटे हैं मेरे पे। तो मैं अगले दिन मुरादाबाद भाग गया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपसेट है दिमाग से, क्योंकि वो बीपी इतना हाई था, पता था नहीं। मैं गया तो वहाँ मुरादाबाद एक डॉक्टर ने मेरा बीपी नापा, नापते वो चौंक गया। और सचिन भाई वो जो है उन्होंने बैल बजाई और कोई कंपाउंडर बुलाया, फिर एक गोली खुलवाई, और 15-20 मिनट बाद लगभग जो भी समय रहा होगा, उसके बाद मुझे फिर बीपी नापा, फिर मुझसे उन्होंने बात करनी शुरू करी जैसा आप कर रहे हो जी। तो वो तो है बेबाक की जिंदा दली। तो मैं बोले भाई साहब क्या बच्चे हैं? मैंने कहा बेटे हैं 2 और माँ है एक, पिताजी तो नहीं है, और घर वाली है, 5 सदस्यों का परिवार है। वैसे तो भाई हुई भी है, भाई भतीजे सब है, परिवार है हमारा वो भी। तो भाई साहब उसने जब उन्होंने ये शब्द किया डॉक्टर साहब ने कि बोले यार आप बहुत भाग्यशाली परिवार है, तो मेरे पैरों तले से मिट्टी खिसक गई। मैंने कहा यार क्या कि कुछ गड़बड़ है जो उन्होंने ऐसा कहा। फिर बोले यार बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। तो मैं डर गया, और वो डर बहुत दिन में मेरे उससे निकला। तो मैं बोला डॉक्टर साहब क्या बात, क्या वजह? बोले यार बीपी आपका 250 अब था। अच्छा। जो स्थिति आप उस समय बता रहे हो क्या रही होगी, तब तो बहुत ज्यादा रहा होगा। तो यार आप बचे कैसे? डॉक्टर का ये शब्द थे तो मैं थोड़ा अंदर से घबरा गया, और वो कहीं ना कहीं आज लो मुझे झंझोड़ती है बात। तो मैं कमजोर तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कही, मैं बोले यार स्पोर्ट्स करते हो क्या? मैंने कहा ना सब। हाँ। बोले क्या करते हो? मैंने कहा खेती। बोले स्पोर्ट्स, आपका शरीर स्पोर्ट्स जैसा? मैंने कहा हाँ सब किया, मैं यूपी खेल रहा हूँ। तो बोले क्या? बोले रेस। तो उन्होंने ये बात कही कि आपकी रेस की वजह से आप बचे हो, क्योंकि जब आदमी दौड़ता तो उसका बीपी 250 तक पहुंच जाता होगा, 250 जरूर पहुंचता, और लॉन्ग रेसर हो आप, तो इसीलिए आप बचे। तो मैंने वहां से दिल में ठान ली थी दोबारा कि मैं जब बचा ही इसके कारण हूँ और यो मेरा गेम भी रहा तो भाई स्वस्थ भी रहूंगा। तो मैंने तो आए तो वही करना शुरू कर दिया, 1 घंटा योगा करता हूँ। और भाई तो इस समय भी आप जैसे सुबह एक दिन में आप कितना दौड़ते हैं? मैं अगर आप कहो तो वैसे 10 किलोमीटर अब भी दौड़ जाऊंगा, पर मेरी ज्यादातर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो रेस मतलब कैसे होती है आपकी? बहुत तेज दौड़ना होता है या धीरे धीरे दौड़ना? लॉन्ग रेस से ज्यादा तेज तो दौड़ नहीं सकता, पर लगभग मेरा अब भी समय 25 मिनट में 5 किलोमीटर रेस निकाल देता हूँ इस समय लगभग। और मैंने पीछे जब हमारे यहाँ लड़के फिजिकल करते थे, जो दरोगा का या पुलिस में जाने वाले, वो लगभग बच्चे मेरे साथ ही दौड़ते थे। आर्मी वाले तो ज्यादा दौड़ लेते हैं, बहरहाल पुलिस वाला कोई भी बच्चा मुझसे ज्यादा नहीं दौड़ता था। लगभग 25 मिनट में मैं अब भी पूरी कर दूंगा। हाँ। तो यो ही मेरा कारण रहा, मुझे उससे सीख मिली। मैं योगा को बताता भी रहता हूँ, आप भी देखते होगे मेरी थोड़ी बहुत, जो मुझे जानकारी भी मुझसे कुछ मिल सके समाज को दे दो। बिल्कुल। यही मेरी जिंदगी है। बस मैं स्वस्थ हूँ। 1-2 बार मैं फिर उस डॉक्टर का भी शुक्र अदा करा। एक और से मिला था मनोचिकित्सक, उसने कहा यार आप जैसा आदमी, जब बात करी तो मेरी बात में दम था। बोले आप जैसा आदमी बीमार मन के, डॉक्टर साहब यो डर है, मतलब उसने जो कही कि दोबारा ऐसी रात ना आए भगवान परमात्मा। तो बोले नहीं आएगी, तुम्हें नहीं आएगी। तो फिर जब उसने कही कि तुम्हें नहीं आएगी तो हम आई नहीं, बर्बाद आएगी दुआ से। आज 50 साल, लगभग 15 साल पहली बात है लगभग। तो ये मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स ने आपको जीवन दिया है। हाँ, तो मैंने सोचा जब भागना हमारा जीवन बचा सकता है तो यार क्या जा रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे महिपाल सिंह जी, और 2-3 बातों पे हमने बहुत चर्चा की विस्तृत रूप से। एक तो जिंदा दिली पर इनके हिसाब से यही है, और इस ईद के क्या होना भी यही चाहिए कि हर पल का हमें आनंद लेना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। खुशियों को अगर हम टालते रहेंगे तो हम आनंद नहीं ले पाएंगे, और जिंदा दिली भी तभी आएगी। दूसरा, बेबाकी, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपनी बात ही नहीं कह सकते तो फिर क्या हमारे जीने का फायदा? अगर जो हम औरों की भी ना कह सकें तो कम से कम जो सच और जो गलत हमें लग रहा है वो हमें कहना चाहिए। दूसरा, इन्होंने फिटनेस की बात करी, वो बिल्कुल आज के समय में समाज बड़ा अनफिट होता चला जा रहा है, खासकर युवा, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो, दौड़ सकते हो तो दौड़, अगर आप चल सकते हो तो चलें, तो फिट आप रहें। तो बाकी बड़ा आपसे आनंद आया। बाकी ये बहुत अच्छी वीडियोस, महिपाल सिंह के नाम से इनका फेसबुक पेज है, बड़ी शानदार वीडियोस आपकी डालते हैं, और आप, मुझे उम्मीद है आप सब देखते होंगे। जिन्होंने नहीं देखी होंगी तो देखना, बड़ा मजा आपको आएगा। पुराने खेल, जैसे अभी कोई काय पत्ता से जुड़े हुए जैसे ग्रामीण परिवेश वाले खेल होते हैं, वो ये दिखाते रहते हैं, बड़ा आपको आनंद आएगा। बाकी पूरी इतनी लंबी वीडियो को आपने सुना, और महिपाल सिंह जी आपने भी अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भाई आपको बहुत धन्यवाद। पर जो भाषा शैली आपकी है किसी किसी की देखने को मिलती, इसके लिए तुम जो है बधाई के पात्र हो। जो वैसे सबकी अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा में बोलना चाहिए, पर आपकी वो जो है कोई नहीं, भाषा सबकी होती है, लेकिन जो दिल से कनेक्ट हो
जैसे आप बिल्कुल, आपकी जो चीजें हैं वो दिल से कनेक्ट होती हैं, तो सब बाकी ईश्वर की कृपा है, सब पर बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, और महिपाल सिंह जी की तरह जिंदा दिल रहें, बेबाक रहें और फिट रहें। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।